नमस्कार, आप देख रहे हैं सलिल संदेश न्यूज और मैं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की भूमिका पर उठ रहे सवालों पर। जी हां, बिहार में एसआईआर को लेकर अभी जो विवाद है वो थमा भी नहीं था और कर्नाटक में भी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठने लगे। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में भी अब फर्जी वोटिंग के आरोप लग रहे हैं और वो भी सीधे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से। जी हाँ, राहुल गांधी का ये दावा है कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं हाउस नंबर 0 लिखा है तो कहीं पिता के नाम भी फर्जी है और उन्होंने कई सबूत भी दिखाए। लेकिन चुनाव आयोग ने अब उनसे शपथ पत्र मांग दिए। दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए। राहुल का यह आरोप है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए और सही मतदाताओं के नाम काट दिए गए। साथ ही राहुल ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछते हुए कहा कि देश इनका जवाब जानना चाहता है। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? अब हम आपको बतलाते हैं वो सवाल जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से किए। सवाल नंबर 1, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं क्यों? किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है और इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है बहुत हुआ। तो वही राहुल के आरोपों का संज्ञान लेते हुए इस पर चुनाव आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपात्र मतदाताओं से जुड़े आरोपों पर सबूत और शपथ पत्र जमा करने को कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक मिलने का समय भी दिया और ये वही पत्र है जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती है वहां राहुल गांधी चुनाव आयोग की तारीफ क्यों नहीं करते। तो वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी का दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है संबित पात्रा और देवेंद्र फडणवीस ने। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया। उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं। उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं।
तो अब राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग राहुल से शपथ पत्र मांग रहा है, लेकिन राहुल अपने सार्वजनिक बयान को ही अपना शपथ पत्र बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब राहुल गांधी के दावे सही है तो शपथ पत्र देने में आखिर राहुल को क्या परेशानी है? अब आगे चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई। कहीं ऐसा ना हो मामला सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रह जाए, और अगर सच में वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो ये तो सामने आना ही चाहिए।